बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज डॉक्टर रेक्वेक जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको R17 फोर्ट या R17 फोर्ट एम्प्यूल कहा जाता है। R17 फोर्ट एम्प्यूल की कंपोजिशन में जो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ किए गए हैं उसमें शामिल है एसिड लैक्टिकम 4x, नाजा ट्रिप 6x, सेक्रोफ्लोरिया 2x। आरस्तारा की कंपोजिशन में जो अजाफी तौर पर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उसमें शामिल है नेट्रम सिलीन 5x और जर्मेनियम ऑक्सीडेट 6x। ये मरकबात इसमें इसलिए शामिल किए गए हैं ताकि इसकी अफादियत को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। R17 फोर्ट एम्प्यूल कैंसर के लिए खसूसी दवाई के तौर पर तैयार किए गए हैं। इसके फार्मूले में जर्मेनियम 6x का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी अफादियत ये है कि इसे कदीम चीनी ज़माने में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कैंसर के मुख्तलिफ़ केसेस जैसा कि फेफड़ों, छाती, रहम वगैरह के कैंसर में ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसके अलावा कैंसर के सेल्स को फैलने से ये रोकता है और कैंसर के मर्ज़ में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, जो कि बिलखुसूस कैंसर में केमोथेरापी और सर्जरी के बाद होती है। इसमें दूसरा एलिमेंट जो नेट्रम सिलीन है, ये टीबी, ट्यूमर, जिल्द के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, हलक और नरखरे के कैंसर और इन जैसे तमाम वुज़ा के कैंसर में काफ़ी मुफीद है। R17 फोर्ट एम्प्यूल को आप कोबरा लेक्टिन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि R17 ड्रॉप्स हैं। R17 ड्रॉप्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। शदीद कैफियत में R17 इंजेक्शन का इस्तेमाल भी इनके साथ किया जा सकता है, यानी कि जो R17 ड्रॉप्स हैं और R17 फोर्ट एम्प्यूल के साथ अगर मर्ज़ में बहुत ज़्यादा शिद्दत है तो फिर आप R17 इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मर्ज़ को मज़ीद बढ़ने से रोकते हैं। केमोथेरापी और सर्जरी के बाद ये मर्ज़ की तकालीफ को कम करने में मौसर तरीन है। कैंसर के मरीज़ के लिए R17 फोर्ट एम्प्यूल का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होगा कि रोज़ाना सुबह और शाम एक एक एम्प्यूल उसको पी लें। R17 के 15 कतरे रोज़ाना 3 वक्त यानी कि सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें और रोज़ाना एक इंजेक्शन जो कि कम से कम 2 माह तक लगाना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।